आप सभी को यीशु मसीह के नाम में सलाम। आज का बाइबल पाठ लिया गया है भजन संहिता की किताब 50वां अध्याय, उसका 19वें पद से लेकर 21वें पद तक, जहाँ बाइबल इस प्रकार से कहती है, तूने अपना मुंह बुराई करने के लिए खोला और तेरी जीभ छल की बात गढ़ती है। तू बैठा हुआ अपने भाई के विरुद्ध बोलता और अपने सगे भाई की चुगली खाता है। यह काम तूने किया और मैं चुप रहा, इसलिए तूने समझ लिया कि परमेश्वर बिल्कुल मेरे समान है। परंतु मैं तुझे समझाऊंगा और तेरी आंखों के सामने सब कुछ अलग अलग दिखाऊंगा। प्रार्थना करेंगे। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, एक बार फिर से पवित्र आत्मा हम आपकी हुजूरी में आते हैं। जितने लोगों तक प्रभु ये संदेश पहुंचता है, खुदा उन लोगों से आप बोले, बातचीत करें, ताकि परमेश्वर एक एक व्यक्ति जिन गुनाहों में, जिन गलतियों में फंसा है, पवित्र आत्मा आप उनकी समझ को खोलना प्रभु, कि वो किसी व्यक्ति को देखते हुए नहीं, पर यीशु आपको देखते हुए अपना जीवन गुजारने पाए। इन वचनों को आप समझाएं, इनका प्रकाशन आप हमारे जीवन में डालें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। भजन संहिता की किताब 50वां अध्याय 19, 20, 21, जब हम इन पदों को पढ़ते हैं तो यहाँ पर स्पष्ट है कि बाइबल ये कहती है कि तूने अपना मुंह बुराई के लिए खोला और तेरी जीभ छल की बातें गढ़ती हैं। तू बैठा हुआ अपने भाई के विरुद्ध बोलता है, वरन अपने सगे भाई की चुगली खाता है। परमेश्वर हर एक व्यक्ति को देखता है, उसके जीवन को बड़े बारीकी से अवलोकन करता है। परमेश्वर के पास देने के लिए बहुतायत से है। यदि वो हर एक एक व्यक्ति को, इस ब्रह्मांड के हर एक व्यक्ति को भी यदि बहुतायत से दे, तो भी परमेश्वर के पास इतना है कि वो खत्म नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी व्यक्ति के पास, व्यक्ति के पात्र में, कटोरे में इतनी जगह नहीं रहती कि वो परमेश्वर के उन बातों को, उन महिमा को, उन उत्तमता को अपने कटोरे के अंदर वो रिसीव कर सकें। आज हमारे कटोरे के अंदर क्या है? यदि हम अपने कटोरे में झांकने की कोशिश करें तो हमारे इस कटोरे में किसके लिए प्यार है, हमारे इस कटोरे में किसके लिए नफरत है, हमारे इस कटोरे के अंदर किसके लिए क्या क्या बातें नहीं हैं। क्या कोई व्यक्ति ये कह सकता है कि हाँ प्रभु, मेरे कटोरे में केवल आपके लिए और आपके वचन के अनुसार चलने के लिए और लोगों के लिए केवल प्रेम पाया जाता है? कौन व्यक्ति अपने दिल में ये सोच के बोल सकता है कि नहीं, मेरे कटोरे में किसी प्रकार की गंदगी नहीं है, मेरे कटोरे में किसी प्रकार की बुराई नहीं है, मेरे कटोरे में किसी प्रकार की छली जीभ नहीं है, लेकिन मेरे कटोरे में खुदा का प्रेम है, आनंद है, शांति है। आज सबसे बड़ी दिक्कत की बात है कि व्यक्ति अपने इस कटोरे में गंदगी भी रखा हुआ है, प्रभु की महिमा भी रखा हुआ है, प्रभु का स्थान भी रखा हुआ है, बुराई भी रखा हुआ है। आज इस कटोरे के अंदर आधी बातें संसारिकता की हैं और आधी बातें आत्मिकता की हैं। लेकिन कई लोगों के जीवन में 90% बातें केवल संसारिकता की हैं और 10% केवल प्रभु की बातें हैं। आज एक विश्वासी व्यक्तियों ने, मसीह व्यक्तियों ने अपने आप को इस तरीके से ढाल के रखा हुआ है कि जब वो किसी व्यक्ति के संपर्क में आते हैं तो ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि प्रभु हमसे बात करता है, प्रभु ने मुझे स्वप्न दिया, प्रभु ने मुझे दर्शन दिया, प्रभु ने मुझे वचन से बात किया। ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि प्रभु हमसे बात करता है। ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि हमारे दिल में अच्छाई है, हमारे दिल में सच्चाई है, इसलिए प्रभु हमसे बातें करता है। लेकिन आपके बताने से ये संभव नहीं है कि आप जो बता रहे हैं उसमें सच्चाई है। व्यक्ति का जीवन ऐसा होना चाहिए कि उसको बताने की जरूरत ना पड़े, लेकिन उसके जीवन से दूसरे व्यक्ति ये बोलना चाहिए कि हाँ, उस व्यक्ति का जीवन वैसा है जैसा प्रभु चाहता है। जब तक हम बाइबल नहीं पढ़ते तो हमें लगता है कि पास्टर अच्छे हैं, हर एक व्यक्ति बहुत अच्छा है।
लेकिन जब हम बाइबल को समझने लग जाते हैं, बाइबल को हम पढ़ने लग जाते हैं और बाइबल के वचनों के अनुसार जब हम किसी व्यक्ति की तुलना इन वचनों से जब हम करने लग जाते हैं, तब हमें समझ में आता है कि ये व्यक्ति वाकई में प्रभु की तरफ से है या प्रभु की तरफ से नहीं है। आप बाइबल ये कहती है, यीशु मसीह ये कहता है कि तुम उनके फलों से पहचान लोगे कि वो प्रभु के लोग हैं या शैतान के लोग हैं। अब आप देखिए, जब कोई व्यक्ति प्रार्थना करता है, 10 लोगों के बीच कलीसिया में प्रार्थना करता है, 5 लोगों के बीच प्रार्थना करता है, तो कितनी आत्मा से भर के प्रार्थना करता है। उसके शब्दों में सामर्थ होती है, उसकी बातों में सच्चाई होती है, पवित्र आत्मा वचन का कोट कर करके उसे रिफरेंस याद दिलाता है और सब लोग बोलते हैं भाई आपने तो बहुत अच्छी प्रार्थना किया, बहन मजा आ गया आज आपकी प्रार्थना में। लेकिन जब यही व्यक्ति कलीसिया से और उन लोगों से कहीं दूर जाता है, जब वो अपने लोगों के संपर्क में आता है, तो यही व्यक्ति जब किसी परिवार में जाता है, किसी अपने प्रार्थना योद्धा में किसी लोगों के संपर्क में आता है, तो यही व्यक्ति फिर क्या करता है? बुराई करने लग जाता है। अपनी ये छली जीभ से दूसरों के लिए ऐसी बातें गढ़ के लोगों के बीच वो बातें रखने लग जाता है। अभी यही व्यक्ति था जो आत्मा से भर के प्रार्थना कर रहा था, स्वप्नों दर्शनों की बात कर रहा था, और अब यही व्यक्ति है जो दूसरे लोगों के सामने अपना मुंह बुराई के लिए खोल रहा है, अपनी जीभ को छल करने वाली बातों के लिए गढ़ रहा है, अपने भाई के विरुद्ध बोल रहा है, वरन अपने सगे भाई बहनों की वो चुगली कर रहा है। आप सोचिए ऐसा क्यों? एक तरफ यही व्यक्ति बोलता है कि मुझसे प्रभु बात किया, प्रभु ने मुझे बताया और प्रभु ने मुझे ऐसा संदेश दिया, प्रभु ने मुझे ऐसा स्वप्न दिखाया, और यही व्यक्ति आने अभी 15 मिनट नहीं हुए कि यही व्यक्ति चुगली कर रहा है, बुराई कर रहा है। बाइबल कहती है तुम इन्हें इनके फलों से जान लोगे। तो आपको क्या फल दिख रहा है? 50% आपको आत्मिकता के फल दिख रहे हैं कि स्वप्न दर्शन वचन, और 50% आपको बुराई और चुगली के फल दिखाई दे रहे हैं। तो हमें समझना पड़ेगा कि हमें इनके फलों से पहचानना पड़ेगा कि ये व्यक्ति वाकई में प्रभु की तरफ से है या प्रभु की तरफ से नहीं है। हम कई बार व्यक्तियों को समझने में बहुत लेट कर देते हैं, जिसके चलते हमारा समय बहुत बर्बाद हो जाता है। लेकिन हमें समझना है, जो व्यक्ति बुराई कर रहा है, जो व्यक्ति छल की बातें कर रहा है, जो अपने भाई बहनों के विरोध में कहीं ना कहीं मुंह खोल रहा है, मेरे प्रियो, ऐसे लोगों से आपको बच के रहना है। मैं आपको सलाह देता हूं कि ऐसे लोगों को अपने पास भटकने भी नहीं देना है। ये लोग जिनका आत्मिक जीवन खत्म होने की कगार में है, ये आपका भी आत्मिक जीवन खत्म कर देंगे। हमें कई जगह पर कई बार निर्णय लेना पड़ेगा। हमें निर्णय लेना पड़ेगा कि हमें किसके साथ संगति करना है, और आपकी संगति आपके चरित्र का निर्माण करेगी। अगर आपकी संगति अच्छी है तो आपका चरित्र अच्छा बनेगा, लेकिन यदि आपकी संगति ऐसे लोग के साथ है तो आप भी कुछ दिनों के बाद ऐसी चुगली और ऐसी बुराई करने लग जाएंगे। कितने बार ऐसा होता है कि जब कोई व्यक्ति हमारे कानों में चुगली करता है, बुराई की बातें करता है, किसी व्यक्ति की बुराई बताता है, किसी व्यक्ति की ऐसी झूठी बातें गढ़ के बताता है, और हम भी यही समझने लग जाते हैं कि ये जो व्यक्ति बोल रहा है ना सही बोल रहा है, वाकई में वो व्यक्ति ऐसा होगा, हाँ वो व्यक्ति ना सही में वैसा है। लेकिन आप कल्पना करें कि आप जब किसी व्यक्ति के बहकावे में आ जाते हैं और ये विश्वास कर लेते हैं कि हाँ ये जो भाई बता रहा है या बहन जो बता रही है वाकई वो भाई ना वाकई में वैसा है, आपने यदि बिना जांचे बिना परखे उसकी इस बात पे सहमत हो गए कि हाँ वो भाई वाकई में ऐसा है, तो आप भी उसके बराबर गुनहगार रहेंगे। क्या आपने उस भाई से जिसकी वो चुगली कर रहा है, क्या आपने उस भाई से मुलाकात करी? क्या आप उसको पर्सनली जानते हैं?
क्या आप उसको इंडिविजुअली जानते हैं? जब आप उसके बारे में नहीं जानते तो कैसे आप लोगों की बातों पे विश्वास करके आप अपने आत्मिक जीवन का नुकसान उठाने की कोशिश कर रहे हैं? यही यही चीजें हैं कि कई बार हम लोग अपने जीवन में ऐसी गलती कर बैठते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए, और बाद में हमें बड़ा पछतावा होता है कि हमारी जो मेहनत थी वो बेकार हो गई। हमें उन लोगों की बातों पे नहीं आना चाहिए था। और मेरे प्रियो, कई बार जब हम समझने में बड़ी गलती कर देते हैं जिसके चलते हमें बड़ा आत्मिक नुकसान उठाना पड़ जाता है। नीति वचन में एक बहुत अच्छा वचन है, 25वां अध्याय, नीति वचन 25वां अध्याय और उसका 26वां पद। बाइबल यहाँ कहती है, जो धर्मी दुष्ट के कहने में आता है वह गंदले सोते और बिगड़े हुए कुंड के समान है। अब आप कोशिश करिए, आपको अपना आत्मिक सोता खोलने के लिए, आपको अपना कुंड खोदने के लिए कितना समय लगता है? ये सोता और कुंड क्या है? ये सोता और कुंड आपकी आत्मिक आशीषें हैं। ये वो अभिषेक है जिसको आपने खुदा से पाने के लिए बड़ी मेहनत किया है। इन अच्छे सोते और अच्छे कुंड को पाने के लिए आपने कई उपवास आपने किया, कई आत्मिक व्यक्तियों की संगति करी, एक अपना अच्छा चाल चलन बनाया, तब खुदा ने आपको ये आशीषें दी। लेकिन ये उत्तम सोता और उत्तम कुंड जो खुदा से आपने पाया है, और जब आप किसी केवल दुष्ट के कहने में आ जाते हैं, वो दुष्ट जो बुराई कर रहा है, चुगली कर रहा है, अपने भाई के विरोध में बकबक कर रहा है, जब आप उसके कहने में आ जाते हैं और आप भी ये विश्वास करते हैं कि हाँ भाई, आप जो बता रहे हो ना वो व्यक्ति वाकई में वैसा है, जब आप कहने में आ जाते हैं उसके, तो आपने जो अपना सोता और कुंड बड़ी मेहनत के साथ खोदा है वो गंदला हो जाता है। आपने जो खुदा से उत्तम भाग, उत्तम आशीषें पाया है, वो केवल आप जब दुष्ट के कहने में हाँ बोल देते हैं मेरे प्रियो, आपका कुंड गंदा हो जाता है, आपका सोता गंदा हो जाता है। जिस सोते और कुंड को खोदने में आपने कई साल लगा दिए, जिसके पानी में आशीष है, जिसके पानी में मिठास है, उस कुंड को खोदने में आपने इतना समय लगाया, उस कुंड को प्रभु के अनुग्रह में आपने इतनी मेहनत से उस लायक बनाया, लेकिन जब आप किसी व्यक्ति के बहकावे में आ जाते हैं मेरे प्रियो, आपका कुंड गंदा हो जाता है। अब आप कल्पना करें, यदि आप किसी व्यक्ति के बहकावे में अगर आ गए, वो व्यक्ति किसी की चुगली कर रहा है, ठीक है, वो कर रहा है, उसे करने दीजिए, पर आपका विवेक क्या कहता है? आप क्या उस व्यक्ति के साथ हामी भरते हैं? जब यदि आप हामी भर रहे हैं, आप उसके बुरे फलों को देखने के बाद भी आप उसे पहचान नहीं पा रहे कि ये व्यक्ति प्रभु की ओर से कि शैतान की ओर से। क्यों? क्योंकि वो बुराई कर रहा है। यदि वो बुराई कर रहा है तो शैतान की ओर से है। और आप उनके फलों को जानने के बाद भी आप उनके साथ यदि सहमत हैं, इसका मतलब यह है कि आपने जो खुदा के साथ अपने सोते को, अपने कुंड को खोदा, उस बड़ी मेहनत से आपने अपने आत्मिक बारी को तैयार किया, वो गंदला हो गया। अब आप कल्पना करें, क्या आपने जो इतनी मेहनत प्रभु में करी है, क्या आप बड़ी आसानी से उस आशीषों को शैतान को दे देंगे, उस आशीषों को गंदा कर देंगे? व्यक्ति यही नहीं समझ पाता। लोग इतनी चतुराई से, निपुणता से आज झूठ बोलने में लगे हैं, किसी को बहकाने में लगे हैं, अपनी चतुराई से, अपनी छली जीभ से, अपनी बुराई करने वाले दिमाग से लोगों को इस रीति से बेवकूफ़ बना देते हैं जैसे हव्वा ने आदम को बेवकूफ़ बना दी, शैतान ने आदम को बेवकूफ़ बना दिया, शैतान ने हव्वा को बेवकूफ़ बना दिया। बड़ी आसानी से ये लोग बेवकूफ़ बन गए मेरे प्रियो। वैसे ही आज कई आत्मिक लोग जो है ना, वो लोगों से बेवकूफ़ बन जाते हैं। क्यों बेवकूफ़ बन रहे हैं आप लोग? क्या आपको बाइबल का ज्ञान नहीं? क्या आपको आज भी प्रभु का डर और भय नहीं?
क्या आज भी आपको इस बात की चिंता नहीं कि हमारा परमेश्वर जीवित है और वो न्याय लेगा, बदला लेगा? वो ये नहीं कहेगा कि तू उसके कहने में क्यों आया। वो ये नहीं कहेगा कि तूने उसकी शिक्षा पे क्यों चला। वो ये बोलेगा तू बाइबिल को जानता था, बाइबिल को जानने के बाद तू क्यों उसके बहकावे में आ गया। तू बाइबिल को नहीं जानता और उसकी चतुराई में बहकावे में आ जाता तो भी ठीक था, लेकिन बाइबिल को जानने के बाद, उसके फलों को जानने के बाद तूने अपना सोता गंदा क्यों किया। आज बहुत से लोग हैं जो बुराई कर करके कई परिवारों के दिमाग को गंदा कर दिए हैं। क्या आपको जरा सा भी डर नहीं है कि परमेश्वर का यदि हाथ आपके विरुद्ध में उठ गया तो आप किसका सहारा लेंगे? क्या शाऊल के समान आप भूत सिद्धि करने वाले के पास चले जाएंगे? फिर आप परमेश्वर के बड़े से बड़े भविष्यद्वक्ता के पास भी चले जाएं, कुछ नहीं होने वाला। आपको इतनी चिंता नहीं है कि आप जिसके लिए मुंह खोल रहे हैं वो आपका भाई है। आप जिसके लिए अपनी छली जीभ का इस्तेमाल कर रहे हैं वो आपका भाई है। आप अपने भाई के विरोध में कैसे चुगली कर सकते हैं? इसलिए बाइबल क्या कहती है 21वें पद में, भजन संहिता में 50 के 21 में, यह काम तूने किया और मैं चुप रहा। प्रभु क्या कह रहा है? तूने चुगली करी, तूने सगे भाई के विरोध में चुगली करी, तूने अपना मुंह बुराई के लिए खोला, अपनी छल की जीभ से तूने बहुत सी बातें गढ़ा और तूने यह जो काम किया, मैं चुप रहा। परमेश्वर बोलता है तू जब ये काम कर रहा था ना, मैं चुप रहा। इसलिए तूने समझ लिया कि परमेश्वर बिल्कुल मेरे समान है। क्या आप परमेश्वर को ऐसा समझ के रखें, यदि परमेश्वर आपको आपके बुरे कामों का प्रतिफल धीरे से दे रहा है, विलंब कर रहा है कि आपका जीवन बदले, तो आप क्या ये सोच के रखें कि परमेश्वर मेरे समान है? लेकिन बाइबल आगे कहती है परमेश्वर आप चुगली करने वालों को और चुगली सुनने वालों को ये कह रहा है मैं तुझे समझाऊंगा। अब कल्पना करें साहब, परमेश्वर यदि अब आपको समझाएगा ना, तो आप कल्पना करें कि आपका हाल क्या होने वाला है। आप खुद कल्पना करें कि जब प्रभु के दास भक्त जो भविष्यद्वक्ता होते हैं, प्रार्थना करने वाले होते हैं, जब खुदा उनके माध्यम से बात करता है तो हम वो बातें सहन नहीं कर पाते। हमें ऐसा लगता है कि प्रभु बस 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 हो गया, प्रभु अब हम नहीं सुन पाएंगे। तो जब प्रभु डायरेक्ट आपको समझाएगा ना, ये जो आपकी बुद्धि, चुगली करने वाली बुद्धि जो है ना, ये बुराई करने वाली जो बुद्धि है ना, और ये छल की बात करने वाली जो जीभ है ना, जो लपलपाती रहती है बुराई करने के लिए, ये जो आपकी जीभ जब तक बुराई नहीं करेगी आपके भाई के विरोध में, तब तक आपको शांति नहीं मिलती। जब तक ये छली जीभ 2-4 लोगों के कमी निकालेगी नहीं, तब तक आपको आनंद नहीं आएगा। सावधान, प्रभु कहता है मैं तुझे समझाऊंगा। अब मैं तुझे समझाऊंगा, अब मैं तुझे समझाऊंगा और तेरी अकल में तेरे ठिकाने लगाऊंगा। अब आप कल्पना करें, अब आप में यदि हिम्मत है ना, तो अब आप प्रभु से बच के दिखाएं। अब आप बहुत होशियार हैं ना, आप बहुत समझदार हैं, आपके दिमाग की कोई तुलना नहीं है, आपकी प्रार्थना की कोई तुलना नहीं है, आपके स्वप्न दर्शन जो आप देख रहे हैं उसकी तुलना नहीं है। आप बहुत महान है प्रभु में, आपसे प्रभु अद्भुत काम करवा रहा है, प्रभु आपसे बहुत बातें कर रहा है ना, इसके बावजूद आप चुगली कर रहे हैं। सावधान, प्रभु कहता है अब मैं तुझे समझाऊंगा। अब आप में हिम्मत है ना, अब आप नहीं समझते ना किसी की, आप सबको हल्के में लेते हो, आप अपने आप को महान महान समझ रहे हो। आप अपने आप को बहुत होशियार समझ रहे हो, आप सोच रहे हो कि आपसे अच्छा कोई नहीं है। प्रभु कहता मैं तुझे समझाऊंगा, है ना। परमेश्वर के हाथ में पड़ना
भयानक है। प्रभु कह रहा है अब मैं तुझे समझाऊंगा। फिर दूसरा कह रहा है तेरी आंखों के सामने सब कुछ अलग अलग दिखाऊंगा, सब कुछ अलग अलग दिखाऊंगा। प्रभु कह रहा है मैं पहली चीज मैं तुझे समझाऊंगा, और इतना ही नहीं, समझाऊंगा ही नहीं, सब बात तेरी आंखों के सामने सब कुछ अलग अलग दिखाऊंगा। तो अब ये समय आपका है कि आप परमेश्वर का सामना करने जा रहे हैं। प्रभु ने आपके लिए बहुत अच्छी योजना तैयार करके रखा था। प्रभु ने आपके लिए बहुत अच्छी कल्पना करके रखा था। प्रभु ने आपके कुंड को खोद दिया था। प्रभु ने आपके कुंड से एक सोता खोल दिया था जो निरंतर आपको चंगा करते चला जाता। उस सोते से निकलने वाला जल आपको अंदर से शांति और आनंद देता। लेकिन आपकी बुद्धि ने, वो चुगली करने वाली आत्मा ने, बुराई करने वाली बातों ने आपको भटका दी, और अब आप के अंदर जो सोता है वो गंदा हो गया है। और परमेश्वर ये कहता है कि अब मैं तुझे समझाऊंगा। प्रियो, बहुत कठिन है। आप, बाइबल ये कहती है यह काम तूने किया और मैं चुप रहा, इसलिए तूने समझ लिया कि परमेश्वर बिल्कुल मेरे समान है। परमेश्वर यदि चुप है तो आप ये सोच रहे हैं कि मुझे कोई दंड नहीं मिलने वाला, मैं कितनी भी गलती करते चले जाऊं, मैं कितनी बुराई करते चले जाऊं, मैं कितनी भी चुगली कर लूं और कितना भी पाप क्षमा मांग लूं, कितनी गलती कर लूं, कितना भी कुछ कर लूं, प्रभु कहता अब मैं तुझे समझाऊंगा। तेरे को मैंने मौका दिया, तेरे को मैंने मौका दिया, तेरे कुंड को खोदा, तेरे कुंड में से सोता खोदा, तेरे को मैंने आशीष दिया, वरदान दिया, लेकिन इसके बावजूद तूने अपना मुंह अपने भाई के विरुद्ध खोला है। अब आप में हिम्मत है तो प्रभु के हाथ से बच के दिखाएं। यदि आप में बहुत बुद्धि है, बहुत प्रार्थना योद्धा है, आप प्रभु से बच के दिखाएं। बहुत कठिन हो जाता है जब हम परमेश्वर के हाथ में पड़ जाते हैं। और यदि आप इसी का 23वां पद का अंतिम हिस्सा पढ़े तो वहाँ लिखा है और जो अपना चरित्र उत्तम रखता है। क्या हम अपना चरित्र उत्तम रख रहे हैं? विषम परिस्थितियों के बाद भी क्या हम अपना चरित्र उत्तम रख रहे हैं? वो मूसा जिसने इस्राएलियों को मिस्र से निकाल के लाया, उनके फतरवाव का सामना करना पड़ा उसे। उसकी बहन मरियम मर गई है, फिर भी उसके वो अपना डंडा उठाता है और उनके लिए पानी निकालता है। मूसा की स्थिति सोचिए कि उसकी बहन मर गई है, लेकिन तब भी जो लोग हैं वो ये बोलते हैं कि हमें पानी दे, हमें पानी दे। और मूसा अपनी मरी हुई बहन का दुख मनाने भी नहीं पाया कि वो सेवकाई करने चला गया, वो उनके लिए पानी निकालने चला गया। उन लोगों को न मूसा से मतलब था और न मूसा की मरी हुई बहन से मतलब था। उन्हें केवल अपनी आवश्यकता की पूर्ति की जरूरत थी, उन्हें केवल पानी चाहिए था। मूसा से कोई मतलब नहीं था। आज कितने ऐसे लोग हैं जिनको अगुवों से मतलब नहीं है, जिनको अपने आत्मिक भाई, आत्मिक बहन या आत्मिक पिता किसी से मतलब नहीं है। उनको केवल उनकी आवश्यकता की पूर्ति होनी चाहिए, उनको केवल छुटकारा चाहिए, चंगाई चाहिए, उनको पानी चाहिए, उनको केवल अपनी जरूरत की सामान चाहिए। लेकिन मूसा के जीवन में आप सोचिए, ये मूसा जिसने लगातार इजरायलियों के लिए छुटकारे का कारण बना रहा, यही इजरायली लोग मूसा को बार बार कोसते रहे, बार बार परेशान करते रहे। मेरे प्रियो, आप विश्वास करें, यदि आप किसी के लिए छुटकारे का कारण बने हैं, यदि आपने किसी को प्रभु से जोड़ने की कोशिश करी है, आपके चेले हैं मेरे प्रियो, आप मानिए कि ऐसे ही लोग अपने अगुवे के विरोध में खड़े हो जाएंगे। जो मूसा के नहीं हुए, जिनके साथ मूसा लगातार बना रहा,
दुख की कंडीशन में, विषम परिस्थितियों में, सांपों में, बिच्छू में, मरी में, हर प्रकार की परिस्थिति में मूसा अपने लोगों के लिए प्रभु के सामने गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन ये लोग मूसा के नहीं हो पाए। तो आज के लोग हमारे क्या हो पाएंगे? आप जिसके लिए प्रार्थना करोगे, आप जिसके लिए छुटकारे का कारण बनोगे, आप जिसके जीवन में आप प्रभु के नाम को ऊंचा करोगे, वही लोग आपके विरोध में हो जाएंगे और वही आपकी बुराई करेंगे, वही आपकी चुगली करेंगे और वही आपके विरोध में अपनी छली जीभ से वो काम करेंगे। लेकिन फिर भी मूसा का दिमाग संतुलित था। क्यों? क्योंकि लोग भले ही कुड़कुड़ा रहे हैं, लोग भले ही बुड़बुड़ा रहे हैं, लोग भले ही मूसा पे दोषारोपण कर रहे हैं, लोग भले ही मूसा के विरोध में कई प्रकार की बातें कर रहे हैं मेरे प्रियो, लेकिन मूसा उन लोगों की कुड़कुड़ाहट से, लोगों की बुड़बुड़ाहट से, लोगों की बुराई से, लोगों की चुगली की तरफ ध्यान नहीं लगाता था। वो इतनी सारी चीज़ें होने के बाद भी वो परमेश्वर के पास जाके अपने सर को खुदा के सामने टेक देता था और खुदा उसकी मदद करता था। प्रभु कहता है, तू, अब मैं तुझे समझाऊंगा। तुझे कोई नहीं समझा पाया, तू किसी के कहने में नहीं आई, तू किसी की नहीं सुनता ना, तू किसी की नहीं सुनती, लेकिन अब प्रभु बोलता है मैं तुझे समझाऊंगा। और प्रियो, जब खुदा समझाता है ना, अच्छे अच्छे मूर्ख समझ जाते हैं, अच्छे अच्छे हठीले लोग समझ जाते हैं। अब समय है कि खुदा आपको समझाए। आप अभी तक किसी का कहना नहीं माने, लेकिन अब प्रभु का कहना आपको मानना पड़ेगा। प्रार्थना करें। सामर्थी परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु, इन वचनों के द्वारा हर एक व्यक्ति आशीषित होने पाए खुदा, ऐसी मैं प्रार्थना करता। जितने लोगों से भी आपने बात किया है खुदा, व्यक्ति अपना जीवन परिवर्तन करने पाए, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।